लोग कोई बोलते कि अरे तुम ये करो, ये दौड़ते रहे तो उसके पीछे मत। अभी अपन ने जितना किया उतने इसके ऊपर अपने को कोई जॉब देता होगा तो जॉब करेंगे, नहीं तो बोलना तू तेरी कंपनी देखते बैठो। मैं वापस बता रहा हूँ, कोई मास्टर नहीं रहता है यहाँ पे। वो अपने अपने काम करते हैं तो उसमें वो ऐसा लगता है कि उसको नॉलेज रहता है। अरे आप एक दिन कंटिन्यू जो 8-10 घंटा एक टॉपिक के ऊपर दे दीजिए आप लोग, आपको भी नॉलेज इतना आ जाएगा जितना इन लोगों को महीने भर में नॉलेज आता है। तो इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी अपनी पढ़ाई के पीछे दौड़ो और अपने ग्रुप के साथ चलो बस, बाकी किसी को फॉलो नहीं करना। ध्यान दीजिए। ओके, चलिए अभी हम लोग देखते हैं स्कीमा डायग्राम। स्कीमा डायग्राम में क्या रहता है, जैसे जैसे अपने अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, रिपोर्ट्स, स्टाफ, ये जो है आपके, ओके, इसके बीच में आप लोगों को, ये आप लोगों को ग्राफिकल वे से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे वक्त हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कीमा डायग्राम यूज़ करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है आपको? जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ सेटअप पे जाते हैं हम लोग। सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को होम पे जाते हैं और यहाँ पे स्कीमा डायग्राम दिया रहेगा आपका। स्कीमा सेटिंग भी रहती है, स्कीमा डायग्राम भी रहता है। स्कीमा सेटिंग से हम लोग और के अंदर क्या डेटा रहेगा उसको प्रोसेस करते हैं हम लोग स्कीमा बिल्डर के थ्रू। देखिए आप स्कीमा सेटिंग रहती है आपकी, क्लिक होगा आपका, यहाँ पे आप लोग ये देखिए, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड अलाउ द कस्टम सेटिंग्स, ये जो है सब यहाँ पे आप लोग SOQL कस्टम सेटिंग्स इनेबल करना है क्या, इसको क्लियर कीजिए। ओके, उसके बाद आपको मैनेजिंग द लीस्ट कस्टम लिस्ट अपने को करना स्कीमा सेटिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल अपन यहाँ पे देखते हैं क्या वर्किंग रहेगा। तो ये रहेगा आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको ये दिख रहा है आप लोगों को। हम लोगों का जो प्रोजेक्ट रहता है ना, ये जैसे अभी अकाउंट है, ओके, ये अकाउंट है, ये अकाउंट को मुझे, ये अकाउंट आपको इस तरह से दिख रहा है। स्कीमा में क्या होगा, वो आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देता है और इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि अकाउंट और कॉन्टैक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, अकाउंट और अपॉर्चुनिटी के बीच में रिलेशनशिप है क्या, अकाउंट और लीड के बीच में रिलेशनशिप है क्या। हम लोग जब ट्रिगर लगाते हैं ना, तो ट्रिगर लगाते वक्त हम लोगों को देखना पड़ता है कि अकाउंट और उस ऑब्जेक्ट के भी, किसी ने बोला है कि मुझे यार स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल के बीच में रिलेशनशिप लगाना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा इसके बीच में रिलेशनशिप है क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेटअप पे जाएंगे, स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे, वहाँ से जाके अपन रिलेशनशिप करेंगे। नहीं तो हम लोग स्कीमा डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। हम लोग स्कीमा डायग्राम के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं कि आपको क्या शो करना है। तो ओके, ये उसका बॉडी रहता है, ये आप हम लोग देख सकते हैं, व्यू ऑप्शन देख सकते हैं। अब जैसे मुझे अकाउंट और उसके बाद कॉन्टैक्ट, ओके, ये अकाउंट देखना है आपको। ये देखिए अकाउंट है आपका, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग। ओके, तो ये आपका अकाउंट रहेगा। और छोटा करना है तो और छोटा कर सकते हैं हम लोग, और छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। तो ये आपका डायग्राम है यहाँ पे। तो ये आपका अकाउंट है, देखिए अब ये अकाउंट खुद को ही ये कर रहा है आपका। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे रिलेशनशिप दिए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट देता हूँ, कॉन्टैक्ट इसको देखता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको सिंगल बता देता हूँ। ये देखो, ये जो लाइन दी है ना, ओके, ब्लू कलर की, मतलब ये लुकअप रिलेशनशिप रहती है, और ये जो रेड कलर है वो मास्टर रिलेशनशिप रहती है, और ये जो डार्क रहेगा आपका, ये रहती है आपकी स्टैंडर्ड रिलेशनशिप। फिर इसके ऊपर क्लिक की जाए, लेके जाइएगा, वो देता है आपका लुकअप रिलेशनशिप फ्रॉम कॉन्टैक्ट टू अकाउंट। आप कैसे क्या इंडिकेट करेंगे, ये जो 3 लाइन दिख रही है, मतलब ये समझ जाना ये कॉन्टैक्ट मेरा चाइल्ड है और मेरा अकाउंट क्या रहेगा, मेरा पेरेंट रहेगा। समझ में आ रहा है आपको, इंडिकेट करता है। और ये आपका लुकअप रिलेशनशिप देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब मैं लीड के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं हम लोग लीड, यहाँ पे लीड लिखूँ, लीड के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका लीड आ जाएगा। ये लीड दिख रहा है आपका, इधर लेके आते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर इसको इस तरह से देना पड़ता। देखिए
ये आप लोगों के इस तरह से स्कीमा डायग्राम आपको इंडिकेट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे रिलेशनशिप दिखेगा आपका अकाउंट का कॉन्टैक्ट के साथ है, आप कॉन्टैक्ट का लीड के साथ है, लेकिन अकाउंट का लीड के साथ नहीं है। देखो दिख रहा है क्या रिलेशनशिप? ओके, तो जब अपन ट्रिगर बनाते हैं ना अकाउंट और लीड के बीच में, तो ये अपने को स्कीमा डायग्राम दिखाना पड़ता है। लिसन हियर, जब अभी क्या करते हैं अपन, जब हम लोग ट्रिगर बनाते हैं प्रसाद के साथ, देखिए ओके, तो ऐसे और क्या करना पड़ता है कि आपको रिलेशनशिप दिखाना पड़ता है। तो जाने का, ऐसे दिखाने का मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो आप लोग सेटअप पे जाके सबसे पहले स्कीमा डायग्राम देखेंगे और पर से वहाँ पे इंडिकेट देख लेंगे। इसलिए आर्क चालू करने के लिए बोला, तो नोट कार्ड ओपन करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और वहाँ पे देखेंगे अकाउंट और लीड, वो बोलेंगे क्यों, तो आई check the relation between the two objects. If the relation is created, so that time, after that time I use the trigger. So this is the one of the way, and second way is directly go to that child object and see the relationship. तो हम लोग इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? यस, अरे समझा कि नहीं समझा? यस सर, ओके। यस सर। अभी हम लोगों को यहाँ पे स्कीमा डायग्राम से हम लोग कुछ नया भी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे मुझे नया ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, स्कीमा डायग्राम के थ्रू मुझे क्या करना है, नया ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन ने क्लिक किया ना, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपन इंडिकेट करते हैं। अपन ऐड करके देखो, जो ऑब्जेक्ट लगता है, आप लोग कस्टम ऑब्जेक्ट लगते हैं, स्टूडेंट डिटेल, वो भी ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट डिटेल ये दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करो वो भी आ जाएगा। ये कहीं तो भी ऊपर दिख रहा है, इसको अपन नीचे लेके आएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे। ओके, ये अपन नीचे लेके आएंगे, इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग। ओके, इसको देख रहे हैं तो अपन देख सकते हैं, इधर दे देते हैं। ओके, इसके बाद मुझे स्टाफ डिटेल देखना है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ और मुझे यहाँ पे स्टाफ देना है, तो यहाँ से अपन स्टाफ दे सकते हैं। स्टाफ डिटेल वो भी आ जाएगा, कहीं और रहेगा। इसको लेके आते हैं अपन नीचे। यहाँ पे अपन लेके आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये रहेगा आपका, और इसके दोनों के बीच में देखो कौन सा रिलेशनशिप है, बताओ बरं मुझे, स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल के बीच में लुकअप रिलेशनशिप है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा अभी अपन देखते हैं थोड़ा सा। ओके, ये दो क्या दिखता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिलेशंस। बड़ा प्रॉब्लम यही जाता है मुझे का, उसका बहुत गुस्सा है। ये देखो स्टाफ डिटेल और ये है। अब मुझे क्या करना है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है। नया ऑब्जेक्ट अपन इसके थ्रू भी बना सकते हैं। सेटअप पे जाके हम लोग क्रिएट ऑब्जेक्ट पे जाके स्कीमा डायग्राम में मुझे नया ऑब्जेक्ट बनाना है, तो एट दैट टाइम आई यूज़ अ न्यू ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? मैं नया ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए तो नया डायग्राम, लेकिन आज भी तो अपन बना सकते हैं। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखो एलिमेंट के ऊपर जाएंगे। एलिमेंट में जाने के बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये ऑब्जेक्ट लीजिएगा और यहाँ पे ड्रैग कर लीजिएगा। जैसे अपन ड्रैग करेंगे तो वो बोलेगा कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या चाहिए आपको। हम लोग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट दे देते हैं, हम लोग ANT। ओके, दे देंगे, बाजू में क्लिक करो, वो आ जाएगा आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ANTP। पी दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे भी पी आ जाएगा आपका। इसको एक कॉपी कर देते हैं हम लोग, Ctrl+C, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म दे देंगे S। उसके बाद हम लोगों को कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हैं। यहाँ पे आपको ID देना है तो ID दे सकते हैं। इसका ऑटो नंबर में सेम चीज़ आएंगे यहाँ पे, Ctrl+C। तो जो ऑब्जेक्ट अपन वहाँ पे बना रहे थे ना, अपन यहाँ पे बनाएंगे। ओके,
ओके, ये दे दिया अपन ने, अलाउ एक्टिविटी ये सब दे देंगे हम लोग। देखिए स्टार्टिंग नंबर क्या रहना चाहिए, 001, यहाँ पे हिस्ट्री टैक्स डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और कुछ है क्या सेव कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट बन गया, देखो दिख रहा है आपको ये ऑब्जेक्ट। ओके, तो अपन इस तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फील्ड बनाना है, ओके, जैसे मुझे टेक्स्ट फील्ड बनाना है, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बनाना है, तो यहाँ से ये टेक्स्ट फील्ड बताओ और यहाँ पे लेके जाके छोड़ दो। यहाँ पे अपन टेक्स्ट फील्ड दे देंगे स्टूडेंट फर्स्ट नेम, यहाँ पे देंगे लेंथ क्या देना है आपको, 20-50 देना है तो दे सकते हैं आप लोग। रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, यूनिक करना है तो यूनिक कर सकते हैं, सेव कर देंगे। यहाँ पे देखिए वो आपकी बन गई यहाँ पे, इज इट क्लियर। तो इस तरह से क्या होता है आप लोगों का, यहाँ पे हम लोग इसके थ्रू भी हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसलिए वहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है ये वाली। स्कीमा बिल्डर इज अ डायनामिक एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड बाय द सेल्सफोर्स फॉर व्यूइंग एंड मॉडिफाइंग ऑल द ऑब्जेक्ट एंड रिलेशन इन द योर ऑर्गेनाइजेशन। और ये स्कीमा डायग्राम जनरली क्यों यूज़ करते हैं, तो इंटरव्यू में जब आएगा ना तो आपको स्कीमा डायग्राम क्यों जनरली यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए ये आंसर देंगे आप, ये वाला आंसर समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे ये वाला इसका आंसर रहेगा। स्कीमा डायग्राम जनरली यूज़ करते हैं कॉम्प्लिकेटेड, आपको देखिए आपको एक आधा सेल्सफोर्स के एक ऑब्जेक्ट एक एप्लीकेशन है उसके अंदर 50 ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो उस 50 ऑब्जेक्ट किसको कौन कनेक्ट है तो उसका अपने को रिलेशनशिप निकालना है ना, तो अपन स्कीमा डायग्राम में ही शो करते हैं आप। तो इस तरह से अपन स्कीमा डायग्राम देख सकते हैं। इंटरव्यू में जब पूछेगा तो आप लोग इसके आंसर दे सकते हैं। क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताइए। यस यस सर। ओके, चलिए ये ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। यस अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ओके, लीड कन्वर्जन। तो हम लोग लीड कन्वर्जन देखते हैं। अब लीड का रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मार्टे नाम की लड़की आई नहीं है, ओके, आजकल इंटरव्यू में बहुत जनों को जिसने इंटरव्यू दिए होंगे उनको जनरली पूछा जाता है, ओके, लीड कन्वर्जन, केस कन्वर्जन, ये बहुत सी चीज़ें आप लोगों को पूछी जाती है, ओके। तो ये होता है क्या, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे फ्लो मैं आप समझा देता हूँ। बहुत बार इंटरव्यूज़ में आजकल पूछा जाता है इसमें, तो इसके बारे में आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो देखिए अभी ये मेरी कंपनी है, दिस इज़ माई कंपनी, ओके। ये जो कंपनी है आपकी, क्या नाम है उस कंपनी का, जो भी अपन लिखते हैं स्काईकॉम, ओके। स्काईकॉम नाम की एक कंपनी है यहाँ पे। ये लैपटॉप डिज़ाइन करती है, इज इट क्लियर। अब ये लैपटॉप डिज़ाइन करेंगी तो डेफिनेटली इसको 3 चीज़ें संभालना पड़ेगा। मुझे इसका मार्केटिंग करना पड़ेगा, इसका सेल करना पड़ेगा और इसको सर्विस देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको, क्लियर हो रहा है आपको। तो जो सेल्सफोर्स के जो क्लाउड्स होते हैं ना, सेल्सफोर्स के जो क्लाउड होते हैं ना, तो एक मार्केटिंग क्लाउड रहता है आपका। ये मार्केटिंग क्लाउड क्या करता है, ध्यान देना, ये मार्केटिंग क्लाउड करता है आपके प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने का काम उसका मार्केटिंग क्लाउड के अंदर रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, कैंपेनिंग यूज़ होता है, उसके बाद लीड यूज़ होता है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा करके यूज़ होता है आपका। समझ में आ रहा है आपको, कैंपेनिंग, लीड और ये यूज़ होता है। कौन सा, कैंपेनिंग, लीड और उसके बाद तुम्हारा अपॉर्चुनिटी, ये जनरली यूज़ होते हैं, ओके। और यहाँ पे ईमेल ट्रांसफ़र यूज़ किया जाता है। ईमेल के बारे में बहुत कुछ वर्क होता है मार्केटिंग क्लाउड में। और अभी बहुत जनों को मैं पहले बता देता हूँ कि मार्केटिंग क्लाउड हो गया, वेलोसिटी हो गया, या आपका एनालिटिकल क्लाउड हो गया, अभी सभी जगह पे डेवलपमेंट आ गया है और सभी एप्लीकेशन अभी लाइटनिंग मोड में जाने वाली है, तो वहाँ सभी जगह पे LWC आ गया है। इसलिए अभी लोगों ने क्या कर दिया है कि वेलोसिटी, मार्केटिंग क्लाउड, ये क्लाउड्स लेना बंद कर दिया, ओके। ऐसे स्टाफ को लेना बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया, जिसको डेवलपमेंट आता है, LWC आता है, वो लोगों को ले लेते हैं और 15 दिन की इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस दे देते हैं। और आपको बाद में जब शिफ्ट करते हैं ना, तो आपको सेल्स क्लाउड के ऊपर बहुत कम काम रहेगा, आपको इसी के ऊपर काम रहेगा। और जो पर्सन को एक्सपीरियंस है बस उसी लोगों को अलाउ किया जाता है। आजकल नया फंडा चालू किया कि सेल्सफोर्स विद वेलोसिटी, जो वेलोसिटी पढ़ा रहे ना,
क्योंकि वेलोसिटी एक कंपनी थी आपकी, पहले सेल्सफोर्स की पहले किसी और की कंपनी थी, सेल्सफोर्स ने इसको टेक ओवर किया। ओके, और अभी सेल्सफोर्स 2019 से उसको वर्क कर रहा है। तो जो अपन पढ़ रहे हैं ना वो 2000 पहले का, तो जो अभी वो वेलोसिटी में कुछ है नहीं। मैं वापस बता रहा हूँ, अभी वेलोसिटी बहुत चेंज हो गया है। इज इट क्लियर? तो जिसके पास भी पढ़ना है वेलोसिटी तो प्लीज़ एक्सपीरियंस बंदे के साथ पढ़िएगा जो लाइव में अभी के साथ काम कर रहा होगा। ओके, अदरवाइज वेलोसिटी पढ़ के आप जाते हैं और अपन इंटरव्यूज़ की इसमें डालते हैं वेलोसिटी करके अपने रिज्यूम में, और वो वेलोसिटी पे बोलना चालू कर देता है, तो आपका जो सेल्स क्लाउड है, इसमें इतनी मेहनत की आप लोगों ने, वो भी ख़राब हो जाता है। ओके, क्योंकि जो वेलोसिटी हमने पढ़े हुए हैं वो क्लासिक लेवल का पढ़े हुआ है, अभी लाइटनिंग लेवल चालू है, LWC। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका मार्केटिंग क्लाउड रहता है, दूसरा आपका क्लाउड रहता है यहाँ पे सेल्स क्लाउड रहता है, और तीसरा क्लाउड रहता है सर्विस क्लाउड आपका। ओके, और एक देखिए, मुझे बताइए, ध्यान दीजिएगा, अभी सॉफ्टवेयर जो लैपटॉप है, लैपटॉप कौन खरीदेगा? खेती वाला आदमी खरीदेगा क्या, या रिक्शा चलाने वाला आदमी खरीदेगा क्या? बताइए ना, सर। कौन खरीदेगा? एजुकेटेड रिलेटेड लोग या सॉफ्टवेयर रिलेटेड लोग ही खरीदेंगे उनको, जिनके पास थोड़ा पैसा होगा एक्स्ट्रा का, वही लैपटॉप खरीद सकते हैं। एजुकेशन रिलेटेड या बच्चों का एजुकेशन होगा या सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होंगे, वही लैपटॉप खरीदेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक कम्युनिटी क्लाउड रहता है। समझ में आ रहा है? ये कम्युनिटी क्लाउड क्या करता है, ऐसे लोगों को कम्युनिटी रहती है उनके लिए कि जो एक पर्टिकुलर सेक्शन में या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आते हैं, तो वो काम जो रहता है वो कम्युनिटी क्लाउड का रहता है आपका। ओके, चलो वो जाने दीजिएगा। अभी मुझे सबसे पहले यहाँ पे कैंपेनिंग करना पड़ता है। अब कैंपेनिंग मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए, मैं बाय यूजिंग वेबसाइट के थ्रू कर सकता हूँ, बाय यूजिंग मैं ईमेल के थ्रू कर सकता हूँ, बाय यूजिंग फ़ोन कर सकता हूँ, या बाय यूजिंग एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ, बाय टीवी डिजिटल, और या मैनुअल भी कर सकता है, या पॉम्पलेट भी, या हम लोग होर्डिंग भी लगा के हम लोग कैंपेनिंग करते हैं। हम लोग इस तरह से हम लोग कैंपेनिंग करते हैं। क्लियर हो गया? कैंपेनिंग करने के बाद क्या होता है बताओ जरा मुझे, अरे बताइए ना। तो इसलिए आपको कैंपेनिंग ऑब्जेक्ट रहता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी लीड जनरेट होती है। लीड मतलब अब कितने लोगों को क्या लेना है, कितने लोगों को लैपटॉप लेना है, तो वो लीड जनरेट होती है। अब लीड कहाँ से जनरेट होगी? अब किसी ने एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, कहाँ पे, टीवी पे देख रहे होंगे, देखे होंगे, तो वो क्या करेगा, सर्च करेगा वो नाम और उसके थ्रू लेके आएगा। कोई मोबाइल के थ्रू आप लोग ईमेल कैंपेनिंग करते हो तो उसमें ईमेल जाता है, तो ईमेल में आप लोग अपना नंबर देते हो, तो उसके थ्रू वो आपको लीड्स आती है। अब मुझे बताओ लीड कितने बजे आती है, कैसे आती है, आपको पता है क्या? आपको लीड मैनेजमेंट, जिसको भी एडमिन में जाना है तो ये लीड मैनेजमेंट करके जाइएगा, अच्छा रहेगा। इसलिए मैं ये टॉपिक को आज कवर कर रहा हूँ, क्रिएट अ लीड इन योर ऑर्ग। ओके, तो हम लोग लीड, ये लीड जनरेट होगी। अब ये लीड क्या होता है, अब लीड किसके थ्रू भी आती है? हो सकती है मोबाइल के थ्रू आ सकती है, हो सकती है आपकी वेबसाइट के थ्रू आ सकती है, हो सकती है यहाँ पे आपके ईमेल के थ्रू आ सकती है, या हो सकती है मैनुअल भी आ सकती है आप लोगों की। तो कहीं से भी आपका क्या हो सकता है, आपकी लीड जनरेट होती है। ध्यान दीजिएगा, आपकी क्या हो जाएंगी, लीड जनरेट होंगी आपकी। अब मुझे कैसे पता है कि लीड जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है? तो मुझे क्या करना पड़ता है, ऑटोमेशन करना पड़ता है। ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे। अब ये लीड कैंपेनिंग तो कर ली, कैंपेनिंग अलग सेक्शन होता है, हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी, वो टीम भी अलग होती है। अब वो उन्होंने कैंपेनिंग कर दी, कैंपेनिंग बहुत अच्छी होंगी और उनको एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट में क्वालिटी होंगी और वो नीडी होंगी। जैसे भी लैपटॉप बहुत नीड था, कब, जब कोरोना था तब। ओके, तो उस वक्त लैपटॉप मिलते नहीं थे, याद रखिएगा। तो ऐसे वक्त क्या होती है, कैंपेनिंग तो हो गया, कैंपेनिंग जिस जगह पे किया होगा उस जगह से आपको लीड जनरेट होगी, मतलब जिसको लैपटॉप लेना है वो। अब लैपटॉप ऐसा नहीं कि मेरी कंपनी स्काईकॉम कंपनी का ही लेना है, समझ में आ रहा है? कोई HP का भी ले सकता है, कोई डेल भी ले सकता है। तो वो बंदा सभी कंपनियां ढूंढेगा ना, और क्वालिटी देखेगा, सर्विस कैसे मिलती है वो देखेगा, रेटिंग देखेगा, सब कुछ देखेगा। ओके, उसके बाद वो लीड जनरेट करेगा आपका। लीड मतलब 100% वो आपका लैपटॉप लेने वाला ऐसा नहीं रहता है। तो लीड जहाँ जहाँ से भी जनरेट होती है तो वो ऑटोमेटिकली आपके लीड ऑब्जेक्ट के अंदर आना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं लीड कन्वर्जन। समझ में आ रहा है आपको? इसको हम लोग लीड प्रोसेस कहते हैं हम लोग। ओके, अब ये लीड प्रोसेस किसके थ्रू होती है? ईमेल टू लीड, वेब टू लीड, वेबसाइट के थ्रू भी आपका मेल जनरेट या
डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी आपके पास लीड आती है, वेब टू लीड, ईमेल टू लीड, फ़ोन टू लीड, ऐसे अलग अलग इसमें से आप लोगों को मैसेज के थ्रू भी लीड जनरेट होती है। ये लीड जनरेट होती है आपको, तो ये ऑटोमेशन के थ्रू, मतलब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये लीड को ऑटोमेट करना पड़ता है। ऑटोमेट करना पड़ता है इसका मतलब क्या होता है, आप अब कोई फ़ोन करेगा, कितने बजे फ़ोन करने वाला पता है क्या आपको? जब भी करेगा तो वो लीड में आपका वो लीड ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। ये लीड सेक्शन जो होता है वो ऑटोमेशन रहता है, ऑटोमेटिकली वो लीड जनरेट होती रहती है। तो उसके लिए हमारे पास एक कनेक्शन रहता है, वो कनेक्शन अपने को देखना पड़ता है। लोग आपको यहाँ पे बाद में ये जो लीड होती है ना, वो कन्वर्ट होती है अपॉर्चुनिटी के अंदर। ओके, अपॉर्चुनिटी के अंदर मतलब ये लीड तो आ गई, अब ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा वो रहती है अपॉर्चुनिटी। खरीदेगा नहीं तो उसको क्लोज लॉस बोलते हैं, खरीदेगा तो उसको क्लोज ओन बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब जब वो खरीदेगा तो वो क्या करेगा, आपके इसमें अकाउंट क्रिएट करेगा। अकाउंट मतलब अभी उसने लैपटॉप खरीदा मतलब अकाउंट क्रिएट करेगा। अकाउंट क्रिएट करेगा मतलब समझ जाइएगा कि उसने आपका लैपटॉप ले लिया, और उसके साथ अकाउंट जब क्रिएट करता है तो उसका कॉन्टैक्ट भी रहेगा। अब ये कॉन्टैक्ट क्यों ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं हम लोग, बताइए? क्योंकि लैपटॉप तो ले लिया, लेकिन कंपनी बोलती है कि मैं 2 साल आपको सर्विस दूंगा, कुछ प्रॉब्लम गया तो आप शोरूम में लेके आइएगा, मैं आपको सर्विस दूंगा। तो सर्विस देगा तो कॉन्टैक्ट चाहिए ना उसका, ये कॉन्टैक्ट के थ्रू हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जो सर्विस क्लाउड होता है ना, वो यहाँ से चालू होता है, इस जगह पर कॉन्टैक्ट। ओके, तो अकाउंट क्या होता है, जब अपन लैपटॉप खरीदते हैं तब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है उस कंपनी के अंदर। अब उसके बाद मुझे कुछ लैपटॉप के अंदर कुछ प्रॉब्लम आया तो वो अपने को सर्विस स्टेशन का एक नंबर देते हैं 1800 वाला, याद है आपको? ओके, और इसके थ्रू हमको बात करना पड़ता है, और बाद में आपको ईमेल आता है, जो भी प्रोसेस होता है। तो उसके लिए आपके पास कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ध्यान दीजिएगा। और जब जैसे अपना अकाउंट बन जाता है तो अकाउंट मतलब क्या होता है कि आपने वो लैपटॉप खरीदा, लेकिन अभी इसको अभी वो वापस तो खरीदेगा नहीं दूसरा लैपटॉप, तो उसको अपने को साल 2 साल जो भी अपन ने प्रॉमिस किया उतनी दिन अपने को सर्विस देना पड़ता है। तो वो आ जाता है सर्विस सेक्शन में। ये आता है आपका अकाउंट, कॉन्टैक्ट जो आता है वो आप लोगों का, अपॉर्चुनिटी वो आता है आपका इसमें सेल्स क्लाउड के अंदर। और कैंपेनिंग प्रोसीजर और लीड प्रोसीजर जो होती है वो जनरली मार्केटिंग क्लाउड में आती है। लेकिन ये जो लीड रहता है ना, वो सेल्स क्लाउड के में भी काउंट किया जाता है, और कैंपेनिंग जो रहता है वो मार्केटिंग क्लाउड में आता है जनरली। लेकिन ये लीड कभी कभी मार्केटिंग में भी जाता है, एज वेल सेल में आता है। लेकिन लीड, अपॉर्चुनिटी, अकाउंट और कॉन्टैक्ट ये जो रहते हैं, ये जनरली आपका किस में आता है, बताओ मुझे? ये जनरली सेल्स क्लाउड में आता है। और यहाँ पे एक ऑर्डर करके रहता है, प्रोडक्ट करके रहता है, और प्राइस लिस्ट करके, ऐसे 3 स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, कभी पढ़ लेना इन फ्यूचर। ओके, ऑर्डर, प्रोडक्ट और प्राइस लिस्ट, ये भी सेल्स क्लाउड के अंदर ही आते हैं। ओके, किसी ने पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, और उसके बाद अपन ने एक बार खरीद लिया तो जैसे अपना अकाउंट बनता है, एट द सेम टाइम आपका एक केस बनता है। केस याद रखिए, केस बनता है आपका। और ये केस और कॉन्टैक्ट, ये 2 अपन सर्विस क्लाउड के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि जो सर्विस क्लाउड मतलब क्या होता है, जो कॉल सेंटर बोलते हैं ना, वो रहता है सर्विस क्लाउड आपका जनरली। तो कॉल सेंटर में क्या होता है, जब आप कोई फ़ोन करते हो तो वहाँ के कोई लेडीज़ या जेंट्स बात करता है, तो उनके पास वो क्या करता है, वो आपका आईडी मांगते हैं उसका। तो आईडी जैसे मांगते हैं तो आपकी ये जो केस बनी रहती है वो केस ओपन हो जाती है, और वहाँ पे दिख जाता है इसने कौन सा लैपटॉप लिया, उसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कब लिया, उसके अंदर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके पहले इसको क्या क्या प्रॉब्लम है, इसने कितने बार इंक्वायरी की है, सब केस बनी हुई रहती है। ओके, और वो देख के बाद में वो बोलता है कि 5 मिनट रुकिए, हम लोग आपका केस स्टडीज़ कर रहे हैं। तो ये केस बनती है आपको, और इसके थ्रू वर्किंग करवाती है। समझ में आ रहा है? इसलिए कॉन्टैक्ट और केस के थ्रू वर्क होता है। तो ये रहता है आपका फ्लो, जनरलाइज फ्लो। तो अभी हम लोगों को क्या करना था, अभी लीड, अब लीड जनरेट करना है। तो इसमें ईमेल टू लीड, फ़ोन टू लीड, वेब टू लीड, ये ऑटोमेशन करना पड़ता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीड ऑटोमेशन। समझ में आ रहा है कि आपको? आज हम लोग पढ़ेंगे लीड ऑटोमेशन। तो लीड ऑटोमेशन अपन देखते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक भी समझ में आ गया ना तो बाकी के आप लोगों को तकलीफ नहीं जाती, आप बता सकते हो। किसी ने पूछा तो मेरे ख्याल से भी काजल सिलेक्ट हो गई है, उसको पूछा गया था। और बाद में आपको सभी को बता देता हूँ, काजल को एक क्वेश्चन पूछा था एक तीसरे राउंड में, कि मैं वो रिजेक्ट हो गई थी। उसको बोला था कि सुबह
आपका ऑफिस जब चालू होता है और शाम के 8 बजे तक मुझे एक्सप्लेन करके देखो। अब आप लोग तो कभी गए ही नहीं, सॉफ्टवेयर का एटमॉस्फेयर आपको तो मिला नहीं, आप क्या कैसे बताओगे। उसके बाद में उसको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यस आपको नहीं क्या छुट्टी लेना है, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर इन योर कंपनी। और कभी गए ही नहीं है तो हम लोग क्या बताएंगे। इज इट क्लियर। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए आपको ऐसा एक हम लोग सराउंडिंग बना के देंगे जिसमें गेटअप का आईडी बना के देंगे, जीरा सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग मीटिंग जनरेट करेंगे। इस तरह से एक एक कंपनी लेवल का हम लोग एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। हम लोग कैसे डेटा आपको पास आता है, कैसे देखते हो, वो जब तक करोगे नहीं ना तब तक कॉन्फिडेंसली बोलोगे नहीं आप लोग। जीरा सॉफ्टवेयर करके है कि वो जीरा सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोग मीटिंग शेड्यूल होती है, आपको शेड्यूलिंग आता है, ये सब आपको आएगा वो एक दिन सैटरडे के दिन ही हम लोग लेंगे। मेरे एक स्टूडेंट है जिसका 48 लाख का पैकेज है, ओके, वो सेल्सफोर्स में काम नहीं करता है, वो करता है काम किसी दूसरे से इसमें, लेकिन वो सिस्टम देखते हैं उसके अंदर में 200 लड़के हैं, तो वो क्या करता है यही काम करता है, वो मैनेजिंग करता है, वो डेवलपर नहीं है, मैनेज करता है। वो मैनेजिंग आपको बताएगा, ऐसे फ्लो आता है जब डेटा आएगा आपका, कोड जब अपन कहाँ पे डालेंगे और वो कोड कैसे ऊपर जाके कैसे प्रोसेस होता है वो देंगे। क्योंकि हम लोग सब डेवलपर करके जा रहे हैं तो हम लोग टीम लीडर तो है नहीं, तो वो लेवल का अपने को देखना नहीं, अपन गेटअप से कैसे डेटा भेज रहे हैं इतना आना चाहिए, गेटअप का अकाउंट कैसे बनता है वो आपको आना चाहिए, हम न्यू कैसे प्रोवाइड करेंगे, अप्रूवल कैसे आता है, ये आप लोगों को एक स्ट्रक्चर में आपको सिखा दूंगा आपको। लेकिन बस वो उन्हीं लोगों को सिखाऊंगा जिनका कंप्लीट है फीस इसी के लिए। अगला वीक आपके लिए इम्पोर्टेंस रहेगा, उसमें अपन वर्क करेंगे, लेकिन सभी को आज ये लास्ट डे, कल से आप लोगों को फीस भरना इंडिविजुअली चेक किया जाएगा, फीस होंगी तो एडमिट किया जाएगा, नहीं तो नहीं। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा और टाइम को फॉलो करना। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वेब टू लीड करते हैं। वेब टू लीड आता है क्या किसी को ये? अभी क्योंकि लड़के स्मार्ट हो गए उनको आता है बंदे को वेब टू लीड कन्वर्ट। किसी को आता है कि आपने किया होगा तो अच्छा है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको आता होगा। जॉब वाले कोई बैठे हैं क्या यहाँ पे? जॉब वाले बैठे हैं क्या? अरे जॉब के इसमें से कोई बैठे हैं क्या यहाँ पे लड़के? यस सर। हाँ वही बता रहा हूँ। सर आप बेचारे आप लोग मेरे से 2 महीने से अटैच हो ना, तो मैं अभी ये महीने में 100% आपका, मतलब ये वीक में आपका 100% मैं करवा के देता हूँ आपको। ओके चलिए सर। अभी हम लोग देखते हैं वेब टू लीड फ्लो। और अभी जाना है, अभी अभी ये मत सोचो कि क्या करना है, जाइए मिल जाता है। अभी वो एक लड़की है ना काजल, वो BSc मैथ्स है, जिनको कभी ज़िंदगी में सी लैंग्वेज देखा नहीं था, वो लड़की लग गई। ऊप्स कंसेप्ट क्या था तो बहुत दूर की, इफ़ क्या था उसको वो नहीं आता, इंटीजर क्या था वो नहीं आता था, वो लड़की को भी 4.5 लाख का पैकेज लग गया। मुझे वही लड़की का एक डर था, वो भी लग गई। एक नीलेश करके सर थे यहाँ पे, अपने इसके नीलेश करके थे, वो बंदे को भी, कॉमर्स वाला बंदा था, कुछ भी नहीं मतलब उसको नहीं, लेकिन वो बंदे को भी ये वीक में जॉब लग गया। इसलिए वो लोगों को जॉब लग गया तो आप लोगों को लग ही जाता है, सिर्फ आप ट्रिगर करके रखिए। अब देखो वेब टू लीड फ्लो अपन पढ़ते हैं, चलो जाते हैं हम लोग, कैसे पढ़ेंगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लोग हमारे इसमें जाते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे सेटअप पे, पहले सबसे पहले आप लोग इसके थ्रू लीड सॉफ्टवेयर, लीड नाम का आपका जो ये होगा, ओके, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपका लीड ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके आएगा। यहाँ से जाएंगे हम लोग, ऐड मोर करेंगे, ऑल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया इसलिए आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे लीड कर लीजिएगा, यहाँ आएगा प्लस आएगा, बाद में ऐड मोर आइटम करके बाद में सेव आएगा तो सेव कर देना, तो यहाँ पे आपका वो लीड आ जाएगा। ओके, यहाँ से वो लीड आ जाएगा, मेरे इसमें पहले से ही है तो मैं इसको बता देता हूँ। ये लीड अभी आज यूज़ होने वाला है, अपन इसको आगे रख देते हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है, अब ऑटोमेशन करना है, मतलब वेबसाइट में किसी ने वेबसाइट देखी, वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म निकलता है, ओके, तो वहाँ पे उसने फिलअप कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो लीड नहीं कहीं इस लीड के अंदर आनी चाहिए। समझ में आ रहा आपको? किसी ने मोबाइल के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, फेसबुक के थ्रू उसने क्लिक किया तो वो लीड ऑटोमेटिकली आपके लीड सेक्शन में आना चाहिए। ये ऑटोमेशन रहता है आपका, वेब टू लीड, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक टू लीड, व्हाट्सएप टू लीड, गूगल टू लीड,
ये आपके, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ पे अपन कैंपेनिंग करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वहाँ वहाँ से लोग देखेंगे और जिनको ज़रूरत लगती है वो क्लिक करेंगे, तो आपके पास लीड जनरेट होगी। तो लीड जनरेट होना मतलब वो 100% खरीदेगा ऐसा नहीं रहता। ओके, तो अपन वही देख रहे हैं, ऑटोमेशन। अब कौन कब किस वक्त लीड जनरेट करेंगे आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, इसलिए अभी हम इसको फॉलो करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे लीड पे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा ये लीड है। सेटअप पे जाएंगे हम लोग, सेटअप में अगेन सेटअप पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे वेब टू लीड, वेब टू केस, वेब टू केस, HTML जनरेटर, ये अलग अलग रहते हैं, लेकिन ये जनरली ये पूछते हैं। वेब टू लीड में जाएंगे हम लोग। वेब टू लीड में जाने के बाद हम लोग एडिट में जाते हैं हम लोग। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप लोगों को डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा है द यूज़र हु विल लिस्ट एज क्रिएटर व्हेन द लीड इज़ क्रिएटेड ऑनलाइन। ऑनलाइन जब क्रिएट होगा कोई भी लीड, वेबसाइट के ऊपर क्रिएट हो सकती है, फेसबुक के ऊपर क्रिएट हो सकती है, व्हाट्सएप पे क्रिएट हो सकती है। बोलेंगे सर व्हाट्सएप से, तो इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग व्हाट्सएप को भी हमारे सेल्सफोर्स के साथ, इस और के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जब वो इंटीग्रेशन के साथ व्हाट्सएप कनेक्ट होगा, फेसबुक आपका कनेक्ट होगा, तो उस वक्त उसकी जो लीड निकलती है ना, तो वो लीड भी आपके ये सेक्शन में आ जाती है ऑटोमेटिकली। ओके, वो कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ता है आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे रहेगा आपका, तो वो दिया हुआ है, तो ये आपका आना चाहिए इसके अंदर। तो ये कौन है, देखिए हर्षा जोड़े, इसलिए नाम दिया हुआ है। आपको किसी और यूज़र की तरफ देना है तो वहाँ पे अपन दे सकते हैं। ये आपका क्या बोलते हैं, एजुकेशन को और होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा शो नहीं होता है। बाद में यहाँ पे दिया हुआ यूज़र लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल टू सिलेक्ट अ डिफरेंट ईमेल रिस्पॉन्स टेम्पलेट। अब जैसी कभी कभी क्या होता है, जैसी एक आधे बंदे ने क्या कर दिया, बोला कि आपका प्रोडक्ट लेना है, तो वो लीड में आ जाता है, और लीड में आने का एक ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाता है किसको, हर्षा जोड़े को, कि भाई उनके मेल में चला जाता है। बोलते हैं कि नहीं एक लीड जनरेट हुई है, और एट द सेम टाइम क्या होता है, एक ईमेल जो बंदे ने क्रिएट किया हुआ है लीड, उसके पास जाता है कि आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये कंपनी के लिए प्रोडक्ट देखने के लिए आप लोगों ने ये प्रोडक्ट देखने के लिए जो भी है वो दिया जाएगा, तो वो एक मेल उनको चला जाएगा आपका। ओके, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग ये करते हैं। और यहाँ पे देखो वेब टू लीड इनेबल कर देना, ये कभी कभी डिसेबल रहेगी, तो वेबसाइट के थ्रू लीड में डेटा नहीं आएगा। ओके, तो मुझे डेटा लेके आना, तो ये इनेबल करना है, ये डिफ़ॉल्टली ऑफ रहता है, तो ये इनेबल कर देंगे आप लोग, और इसको हम लोग सेव कर देंगे। जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा यहाँ पे, ओके, तभी इसका आगे का पेज ओपन होगा। यहाँ पे अपन एडिट पे जाते हैं हम लोग। जैसे अभी अपन यहाँ पे एडिट पे जाएंगे हम लोग, जैसे हो गया यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बाजू में क्लिक किया था वेब टू क्रिएशन, इसके में जाएंगे आप लोग। अब मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया आपका। अब मुझे यहाँ पे देखना है मुझे डेटा कहाँ से आना चाहिए, पूरा वापस कर देते हैं। पूरा खाली कर देते हैं हम लोग। ओके, अब मुझे डेटा कहाँ से आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू आना चाहिए। देखिए सिलेक्ट द फील्ड टू इंक्लूड ऑन यूज योर वेब टू लीड फॉर्म। आपको क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए उसके अंदर, वेब फॉर्म के अंदर फ़ोन नंबर चाहिए, आपको दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को लीड सोर्स कहाँ से आ रहा है वो चाहिए आप लोगों का, इंडस्ट्री आ जाएगा आपका, वो दे दीजिए। रेटिंग चाहिए, रेटिंग बहुत काम का रहता है, ये रहेगा आपका। कैंपेनिंग करेंगे कहाँ से आया हुआ वो देखना है आप लोगों को। बाद में आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम देना है, वो दे सकते हैं आप लोग। ईमेल आईडी, मतलब जब वो लीड फॉर्म जनरेट होगा ना, तो उस वक्त आपको देना पड़ता है कंपनी ये। अब ये रहता है क्या, अभी आप कंफ्यूज हो गए, ये डेटा क्या रहता है, तो ये डेटा ये रहता है आप लोग जैसे अकाउंट ओपन करते हैं ना आप लोग, यहाँ पे न्यू पे जाते हैं आप लोग। ओके, तो क्या होता है जब लीड फॉर्म जनरेट होता है
वो जो भी लीड फॉर्म, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, ये देखो, कभी आप लोग देखिए यहाँ पे गूगल पे जाओगे, आप लोग गूगल में जाओगे, एक आधी वेबसाइट देखोगे, तो वहाँ पे अपने को वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो अपन क्या करते हैं, रजिस्टर नाउ करते हैं। तो रजिस्टर नाउ करेंगे तो वहाँ पे एक ऐसा फॉर्म निकलता है, याद है क्या? उसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर ऐसे दिया रहता है ना। तो वो वाला फॉर्म अपन जनरेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? अभी ये जो दे रहे हैं ना यहाँ पे, उस फॉर्म के ऊपर Yes. सिलेक्ट द Yes, sir. फील्ड Yes, टू sir. इंक्लूड ऑन द वेब टू लीड फॉर्म। तो वो जो वेबसाइट के ऊपर अपना फॉर्म जनरेट रजिस्ट्रेशन करेगा, बोलेगा कि नहीं यार मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो क्या करेंगे, तो इसमें जितना कम दोगे उतना अच्छा रहता है। जितना कम दोगे उतना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। ओके, ये फ़ोन नंबर भी वापस कर दो। लीड सोर्स अपने को चाहिए, कोई इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। रेटिंग चाहिए आपको, कैंपेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी वेबसाइट से आया हुआ है वो आपको चाहिए। ओके, इसमें समझ में आ जाता है। और कौन से CPP से आया है वो चाहिए आपको, और चाहिए तो काम का, क्योंकि ये ईमेल, मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, ये वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इतना ही फॉर्म में दिखेगा आपका। ओके, ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है आफ्टर यूजर सबमिटेड द वेब टू लीड फॉर्म दे विल बी टेकन टू अ स्पेसिफाइड रिटर्न URL ऑन योर वेबसाइट सर्च एज अ थैंक यू। अपने को देना है यहाँ पे URL रिटर्न, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं, यहाँ पे एक दे देते हैं, क्योंकि अपने को वेबसाइट नहीं है, google.com, ये अपन दे देते हैं यहाँ पे। इज इट क्लियर? और यहाँ पे देखो इंक्लूड करके लिखा हुआ है, ये क्या रहता है मालूम क्या? रीकैप्चर। ये क्या रहता है मालूम है क्या आपको? पता है कि इसका Yes, sir. Recapture. रिकैप्चरिंग क्या रहता है, मतलब पता है क्या? आई एम नॉट अ रोबोट करके एक लिख के आता है, याद है क्या? कभी वेबसाइट में आप जाइए, हेलो, Yes, sir. हाँ, Yes. तो आई एम नॉट अ रोबोट करके एक आधी कुछ भी डायग्राम दी जाती है, सिलेक्ट बोलते हैं। ओके, मतलब वो समझ जाते हैं, क्योंकि रोबोट के थ्रू वर्क नहीं करना चाहिए, इसलिए वो रहता है आपका। फिलहाल उसके लिए पूरा सेटिंग रहता है, गूगल में जाके आपको गूगल में जाना पड़ता है, और गूगल में जाके आप लोगों को यहाँ पे रिकैप्चर, देखते हैं हम लोग। ये लेना पड़ता है, यहाँ पे जाना पड़ता है, और यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे एंटर करते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ से अपने को सेटिंग पूरी करना पड़ता है, वो तब जाके वो आता है। बहुत बार नहीं कि आपको नाम दिया रहता है, याद है क्या? 1 2 3 4 ऐसा वो लिखना पड़ता है, तो वो सब रहता है। फिलहाल अपन इसको क्लियर नहीं करेंगे। वो इंटरव्यू में सिर्फ पूछते हैं आपको, क्या करते हैं मालूम है क्या? सिर्फ पूछते हैं आप लोगों को कि हाउ टू प्रोसीजर टू वेब टू लीड प्रोसेस, मतलब वेब के थ्रू लीड में कैसा डेटा आता है, उसका प्रोसेस बताओ, तो आपको बताना पड़ता है। सेटअप के थ्रू होम में जाके, वेब टू स्लिप में जाके हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, जबकि ये आपको बताना पड़ता है। जनरेट करेंगे हम लोग, और ये जनरेट करने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये आपको एक कोड दिखा हुआ है, तो पूरा कोड दिखा हुआ है आपका। ओके, ये कोड को अपन Ctrl+A करते हैं, और इसको एक नोट पैड में लेके जाते हैं। नोट पैड में लेके जाता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नोट पैड में इसको डाल देता हूँ। सर कॉपी नहीं की। Ctrl+C। ओके, ये नोट पैड पे चले जाते हैं हम लोग, और ये नोट पैड में हम लोग कॉपी कर देते हैं, Ctrl+V। ओके, अब यहाँ पे जो होगा ना आपका, ये जो दिख रहा है आपका, ओके, हमने जितना चीज़ें ऐड किए ना वो सब यहाँ पे है, सब यहाँ पे। तो जो भी आपने चीज़ें ऐड की है ना वो सब यहाँ पे है। दिख रहा है आपको? फर्स्ट नेम ऐड किया था, याद है क्या आपको? देखो, Yes, sir. लास्ट नेम ऐड किया था आपने, ईमेल आईडी ऐड किया था, कंपनी ऐड की थी, सिटी ऐड किया था आपने, और ऊपर रेटिंग भी ऐड किया था। रेटिंग में 4 चीज़ें हैं, देखो, हॉट, ये सब दिया होगा, कहीं वार्म, कूल, तो भी हॉट दिया होगा यहाँ पे। और इसके ऊपर भी हम लोगों ने एक चीज़ ऐड की थी, याद है क्या? क्या ऐड की थी? देखो, इंडस्ट्री ऐड की थी। इंडस्ट्री में देखो बैंकिंग सब था। क्लियर है क्या आपको? यस और नो? Yes, Sir. sir. तो वो फॉर्म दिया उन्होंने, मोबाइल ऐड किया था, देखो आपने मोबाइल नंबर ऐड किया था, लीड सोर्स ऐड किया था आपने। इज इट क्लियर?
ये सब यहाँ पे आपका एक फॉर्म ही रहेगा, वो फॉर्म आपको देगा। इसको कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग, और ये कंट्रोल एस करके हम लोग इसको सेव करते हैं। मुझे भी बहुत दिन हो गए, याद नहीं है इसको। अब ट्राई करते हैं अपन, क्या करते हैं, कॉल lead.html, इसे अपन डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देते हैं इसको। इसको सेव कर देंगे हम लोग। इसके बाद क्या करना पड़ता है देखो, मुझे भी याद नहीं आता, अभी देख रहा हूँ मैं, बहुत दिन के बाद पढ़ा रहा हूँ। ये आ गया आपका, दिख रहा है लीड, दिख रहा है क्या? यस इसको राइट क्लिक करेंगे हम लोग, और जितना याद आता है उतना देख रहा हूँ मैं। ओके, ओपन विथ करते हैं हम लोग, और यहाँ पे गूगल का देखो, गूगल क्रोम करते हैं, देखो क्लिक करो, क्योंकि पहले डब्ल्यू दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है क्या? अपन ने यही फील्ड भेजी थी अपन ने। अरे वहाँ पे देखो, एक एक चीज इधर से इधर ऐड Yes, कर रहा था मैं। यस सर Yes, sir. Okay? Yes, sir. तो यहाँ पे दे देंगे अपन पार्थ ईमेल आईडी अपन देंगे, और शंकर कंपनी का नाम देंगे स्काईकॉम। ये बहुत बार पूछा जाता है, सिटी देंगे नागपुर। ओके, बाद में मोबाइल नंबर देंगे अपने। लीड सोर्स आपको जनरेट करना है तो देखो, माइस्वीट वेब, इंडस्ट्री अपन दे देते हैं, बैंकिंग, रेटिंग दे देते हैं हॉट। हॉट इंडिकेट करता है कि बहुत काम का है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे क्या पहचान होंगे, वो लीड आपकी कन्वर्ट होंगी, तो रेटिंग हॉट रहेगा, इसका मतलब समझ जाते हैं हम लोग। वेबसाइट जो देना है वो देख सकते हैं, नहीं भरा तो भी चलता है। चलिए, ये हो गया आप लोगों का। इसको कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग शायद से। इसको हम लोगों ने फिलअप किया, और यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट हो गया मेरा डेटा। अब मैंने क्या किया, एज्यूम कर रहे हैं, मैंने ये जो किया था ना, ऐसा आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है। अभी उतना गंदा इसलिए दिख रहा था क्योंकि इसको कार्ड नहीं लगाया था, उसको सिस्टमेटिक सजाया नहीं था। नहीं तो यहाँ पे एक बटन देना पड़ता है, मालूम है कैसे बटन देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन नाउ करके। उस रजिस्ट्रेशन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ये फॉर्म ओपन हुआ रहता है सिस्टमेटिक। ओके, वो फ्रंट एंडर करके देते हैं, और वहाँ पे आपको हम लोग ऑन क्लिक के जगह पे अपन क्या करेंगे, वहाँ पे एक ऑन साइड डालेंगे, तो जैसे लास्ट की अपन फिल भर देंगे तो वैसे वो फॉर्म फिलअप हो जाएगा आपका। ओके, अब ये फॉर्म मैंने वेबसाइट के थ्रू फिलअप कर दिया। ये मेरी एक लीड जनरेट होगी ना पार्थ गिरे की। ये लीड कहाँ पे दिखेंगे आपके, ये कहाँ पे दिखेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग। लीड ओके, लीड ऑपरेशन में देखते हैं। तो ऐसे ईमेल टू लीड भी रहता है, देख लेगा आप लोग। चलिए, यहाँ पे देखिए, अपन देखते हैं आई क्या तो यस सर, आ गई पार्थ पार्थ Letter. ये देखो पार्थ गिरे। ओके, यहाँ पे देखिए 2 डेज करके डाल देंगे तो मतलब आपका लिख जाएगा। आगे पार्थ गिरे, तो ये वेबसाइट से आई हुई है। इस तरह से ऑटोमेशन बोला जाता है, वेब टू। समझ में आ गया क्या आपको? ये बहुत बार पूछा जाता है हर वक्त। ओके, अरे समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Yes, sir. अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग लीड के रिलेटेड, क्योंकि लीड के रिलेटेड आजकल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग जब ये जाते हैं तो। और मैं सिक्योरिटी के बारे में भी आपको एक बार बता दूंगा। सिक्योरिटी अपन वो पढ़ते हैं, शेयरिंग है सिक्योरिटी वाली, एक प्रोजेक्ट लेवल की सिक्योरिटी होती है, तो वो अपन थोड़ा बता देंगे हम लोग। यहाँ पे ये हो गया आपका टॉपिक। तो वेब टू लीड, ऐसे ईमेल टू लीड आता है, मोबाइल टू लीड आता है, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी लीड में आता है, तो ऐसे हम लोग अलग अलग तरीके से लेके आ सकते हैं। ओके, समझे कि नहीं समझे आपको बताओ। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे लीड असाइनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछा जाता है आप लोगों को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लीड असाइनमेंट रहेगा आपका। अभी लीड असाइनमेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, चलो लीड असाइनमेंट क्या होता है तो देखिए, अभी आपका देखिए वेबसाइट है,
ये आपका मोबाइल के थ्रू आती है और ये आपका लीड ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए, ये आपका लीड ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए, अभी जैसे मैंने एग्जांपल तौर पे मुझे लैपटॉप, ध्यान दीजिएगा, मैंने लैपटॉप का मेरा कंपनी है, ओके। अब ये मेरा लीड फैक्टर है, लीड नाम का ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, LEAD, ओके। मैं वापस बता रहा हूँ, अब लड़कों ने बोला था इसलिए मैंने सॉल्व करके दिया। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी जाओ मत, क्योंकि एडमिन के ऊपर ज़्यादा इतना वेटेज नहीं है। अब लीड के अंदर क्या होता है, वेबसाइट के थ्रू भी डेटा आता है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी डेटा आता है, मोबाइल के थ्रू भी डेटा आता है, अलग अलग डेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे पहले बताओ, ओके। यस और नो क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ पहले। Yes, sir, yes. क्लियर। अभी क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे अपने यूज़र्स हैं, अपन ने अपने कंपनी में लोग रखे हुए हैं, ओके। मैं विदर्भ जोन के लिए मैं निखिल को रख दूंगा, प्रतीक को मराठा जोन के इस मराठवाड़ा जोन पे रख दूंगा, पूना जोन में मैं निखिल को रख दूंगा, सॉरी प्रतीक को रख दूंगा, अमुक को मैं बॉम्बे जोन के लिए बना दूंगा। मतलब ये अलग अलग यूज़र मैंने क्या किया, अलग अलग लेवल पे रखा है। समझ में आ रहा है कि आपको, जैसे सिटी नागपुर रखा मैंने, वर्धा रखा, चंद्रपुर रखा, भंडारा रखा, गोंदिया रखा, अमरावती रखा, तो उसके लिए कौन संभालेगा, निखिल संभालेगा। तो ऐसे यूज़र दिए हुए। तो अभी लीड तो आ गई है, अब ये लीड अपने को असाइन करना पड़ता है। अपने को लीड क्या करना पड़ता है, अपने को असाइन करना पड़ता है। इसको बोलते हैं लीड असाइनमेंट रूल्स। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ लीड असाइनमेंट रूल्स। समझ में आ रहा है क्या आपको, ओके। अब मुझे बताओ कि अमोक के पास ये जो निखिल है, निखिल के पास कैसे वो लीड जाएंगे, बाद में वो लीड को वो फॉलो करेगा। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस लीड के अंदर एक फॉर्म में लिखा रहता है सिटी, जैसी सिटी उसको दिख जाएंगी, कौन सी, यहाँ पे नागपुर, तो क्या करेगा ये लीड असाइनमेंट, क्या करेगा वो, क्या करेगा वो लीड किसको भेज देगा, निखिल को भेज देगा, निखिल को भेज देगा। समझ में आ रहा है। अभी अपना प्रतीक जो है वो मराठवाड़ा देखता है, तो यहाँ पे वाशिम में अभी एक आधे लड़के को वाशिम में लैपटॉप चाहिए, तो वहाँ सिटी डालेगा वाशिम करके, तो वो वाली लीड किसको चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली अपने प्रतीक को चले जाएंगे। अब वो आपका बॉम्बे में बैठा है, कोई न्यू बॉम्बे से कहीं पे से वो उसको लैपटॉप चाहिए, वो लीड जनरेट हो जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली किसको असाइन हो जाएंगे, आपको, क्योंकि अमुक को असाइन हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं लीड असाइनमेंट रूल। समझ में आया क्या आपको, क्लियर हुआ आपको। अब देखा Yes. चलिए कैसे बनाते हैं उसको देखिए। यहाँ पे हो सकता है कभी भूल सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी परफेक्टली इतना याद नहीं है यार। तो अभी वो माटे नाम की लड़की आई थी, उसको इंटरव्यू में ये पूछा गया था, और 3-4 जगह में पूछा गया था। ये बहुत बार मुझे पढ़ाने की इच्छा भी थी, पहले बहुत पढ़ाया था, लेकिन अभी डेवलपमेंट में ज़्यादा जाते हैं, तो इसमें आजकल कम पूछते। तो ये क्वेश्चन किसी ने पूछा, और एक सिक्योरिटी लेवल का क्वेश्चन आता है, और हाउ टू जनरेट अ प्रोजेक्ट, वो मैं दूंगा। लेकिन वही है, कल से जो पेड वाले लोग हैं वही आएंगे, बाकी कोई नहीं आएंगे। चलिए अभी अपन बनाते हैं यहाँ पे, कैसे बनाते तो देखिए। सेटअप पे जाते हैं हम लोग, सेटअप पे गए, होम पे गए, होम पे जाने के बाद यहाँ पे लीड असाइनमेंट रूल आ गया। अच्छा, लीड असाइनमेंट रूल में जाएंगे हम लोग, क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे न्यू पे जाते हैं हम लोग। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे अपन डाल देते हैं एक असाइनमेंट, लीड LEAD, लीड assignment based on city। बेस ऑन सिटी है, ये दे देते हैं हम लोग, नाम दे देते हैं इसका, ओके। उसको कॉपी कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। अरे 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 अरे, हाँ, इसको एक्टिव कर देते हैं हम लोग, सेव कर देते हैं। चलिए ये हो गया आप लोगों का, यहाँ पे इतना बन गया। आपको देखिए लिखा है लीड असाइनमेंट बेस्ड ऑन द सिटी। बाद में इसको क्लिक करेंगे हम लोग, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, ध्यान दें यहाँ पे न्यू पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे असाइनमेंट रूल आएगा, ओके। सॉर्टिंग ऑर्डर मैं 1 दे देता हूँ, 1 यहाँ पे दे दूँगा। ये क्राइटेरिया आर मीट, ये रहेगा आपको। यहाँ पे मैं दे दूँगा लीड किसके ऊपर देना है मुझे, अभी सिटी के ऊपर, और यहाँ पे इक्वल्स टू नागपुर दे दूँगा। यहाँ पे
नागपुर दे देंगे हम लोग, ओके। और बाद में नीचे जाते हैं हम लोग, नीचे आने का यूज़र, और यहाँ पे अपन देते हैं यूज़र, किसको जाएगा वो, जैसे अपन हर्षा जोड़े को दे देते हैं पहला, ओके। किसी को मेल भेजना है तो यहाँ से अपन मेल टेम्पलेट बना के आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखो ईमेल टेम्पलेट, जो भी अपन ने ये ईमेल टेम्पलेट आप दे सकते हैं, तो उसको मेल चला जाएगा आपका, ओके। यहाँ पे अपन देते हैं जोड़े को, ये अपन सेव कर दिया। मेल जाना है तो मेल दे सकते हैं, अपन नहीं देते जाने दीजिए, सेव कर देते हैं हम लोग। ये हो गया मेरा असाइनमेंट, मतलब नागपुर वाला किसको जाएगा, लीना हर्षा जोड़े के पास जाएगा। यस और नो, बात में न्यू बनाते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे 2 दे देते हैं, सेकंड नंबर पे। यहाँ पे देखो क्राइटेरिया आर भी या फार्मूला फील्ड भी रहता है, फार्मूला फील्ड के थ्रू भी हम लोग टेक्निकल वे से बना सकते हैं इसको, ओके। अब कंडीशन क्या रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड रहता है, छोड़ दीजिए वहाँ पे। अब यहाँ पे वापस सिटी में जाते हैं हम लोग। सिटी में जाने के बाद यहाँ पे इक्वल्स करते हैं हम लोग, और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग बॉम्बे। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, और बॉम्बे के लिए कौन रहेगा आपका, देखिए यहाँ पे अपन जाते हैं, यहाँ पे दे देते हैं राहुल। यहाँ पे अभी 2 ही एक्टिवेट है, इसको उसको दोनों को ही दिखाना पड़ेगा आपको सेम। ऐसे 2 असाइनमेंट मेरे हो गए यहाँ पे, ये 2 मेरे असाइनमेंट हो गए यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ओके। तो अभी देखिए ये मेरा हो गया आपका। अभी हम लोग जाते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अभी हमने ऑटोमेशन कर दिया। अब क्या हो गया, मैंने वेब से, मेरे पास क्या हो गया, वेबसाइट से ऑटोमेटिकली लीड जनरेट होगी यहाँ पे 5 गिरे करके, हुई क्या, यस सर। अब यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे सिटी रहेगा, तो जैसी सिटी नागपुर आ गई तो वो ऑटोमेटिकली किसके पास जाएंगी, हर्षा जोड़े के पास चला जाएगा, और हर्षा जोड़े के मेल पे चला जाएगा कि यस ये लीड जनरेट हुई है, इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा करके, ओके। जैसे वो सिटी बॉम्बे दे देंगे, वो ऑटोमेटिकली किसके पास जाएंगे, राहुल के पास जाएंगे, और राहुल को मेल पे चला जाएगा, बोलेगा कि लीड जनरेट हुई, इसको फॉलो करो आपको, ओके। इसके साथ न्यू टास्क अटैच रहता है, सब रहता है, ओके। वो भी देखते बैठो कंपनी में क्या है। तो एक न्यू टास्क अपन बनाते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मिस्टर, यहाँ पे अपन नाम दे देते हैं XYZ करके, लास्ट नेम दे देते हैं हम लोग गोले, ओके। कंपनी का नाम दे देते हैं कुछ भी। इसके बाद अपन सिटी डालते डायरेक्ट, बाकी छोड़ देंगे, कभी कोई ज़रूरत नहीं। लीड सोर्स ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट लीड सोर्स कहाँ से आया वो रहने दीजिए वैसे, ओके। बाद में आपको सिटी दी हुई है, सिटी अपन डालते भी नागपुर, वहाँ पे नागपुर स्मॉल में लिखा था, कैपिटल में लिखा था क्या, स्मॉल में था, स्मॉल में लिखा था। केस सेंसिटिव नहीं रहता, लेकिन तो भी एक बार आउटपुट दिखना चाहिए। नागपुर दे देते हैं हम लोग, नागपुर आ गया आपका। इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी डिटेल में चले जाओ आप लोग, ओके। वहाँ पे लिखा रहेगा, देखो क्रिएट किसने किया, हर्षा जोड़े ने, और आ भी गया हर्षा जोड़े के पास ही। अभी अपन नया बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए न्यू पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे इंग्लिश लिखते हैं हम लोग, PQR देते हैं, PQR, लास्ट नेम देते हैं हम लोग, ओके। कंपनी का नाम दे देते हैं, मोबाइल नंबर जाने दीजिए, जो काम का ये देखते हैं हम लोग। सिटी दे देते हैं अपन बॉम्बे, बॉम्बे नाम कैसे दिया मैंने, कैपिटल बी, कैपिटल बॉम्बे, ओके। यहाँ पे इसको सेव कर दिया। जैसे मैंने सेव कर दिया, ओके। अरे 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 गलती हो गई अपनी, मैं देख लेता हूँ, गलती एक हो गई अपनी हुई, बताता हूँ क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल में जाएगा तो आएगा ही नहीं, देखो हर्षा जोड़ी ही आ रहा है आपका, क्यों नहीं हो रहा तो मैं बता देता हूँ। लीड में जाते हैं हम लोग, न्यू पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे अपन रजिस्टर कर देते हैं, एन कर देते हैं हम लोग, लास्ट नेम P कर देता हूँ मैं, कंपनी दे देता हूँ मैं,
नीचे अपन ने दे दिया, लीड ओपन वो दिया ही हुआ है, जाने दीजिएगा। रेटिंग हॉट दे देता हम लोग, नोट करो। यहाँ पे सिटी देते हैं हम लोग बॉम्बे, बॉम्बे। और यहाँ पे असाइन यूजिंग एक्टिवेटेड रूल करके क्लिक करना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा। तो देखो अभी देखते हैं हम लोग, आ गया राहुल मुंडे के पास ये लीड। देखो क्रिएट की Yes, sir. किसने क्रिएट की है भाई साहब ने, यस अर्जा जोड़े ने, ओके, क्योंकि इसके और से बनी हुई है ना। लेकिन गई किसके पास, लीड ओनर कौन रहेगा, राहुल। राहुल के मेल पे चले जाएंगे। समझ में आ गया कि आपको, क्लियर हो गया आपको? यस यस हो गया Yes, था। sir. अब मुझे बताइए, यहाँ पे लीड तो बन गई आपकी, ये लीड बन गई आपकी। अब लीड बन गई तो कभी कभी क्या होता है, इसका मुझे अकाउंट बनना चाहिए, कॉन्टैक्ट बनना चाहिए, अपॉर्चुनिटी बनना चाहिए, मालूम है क्या? समझे कि नहीं समझे? अब लीड है, लीड Yes, sir. मुझे वेबसाइट से लीड आ गई कि नहीं लीड? अब ये लीड तो आ गई आपके पास, मतलब इसको मोबाइल कंप्यूटर लेना है, ये आ गई। और बाद में सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई, इसको डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ये लीड का असाइनमेंट रहता है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गई। किसको? बॉम्बे वाला राहुल को चला गया, नागपुर वाला हर्षा के पास आ गया। इतना क्लियर हो गया आपको? ओके। अब ये होने के बाद देखिए, मुझे इसका अपॉर्चुनिटी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी रहता है ना, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होना चाहिए उसका। समझे कि नहीं समझे? अपॉर्चुनिटी में ऑटोमेटिक आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये पूरा ऑटोमेशन हो जाता है। Yes. लीड से क्या होगा, वेब से व्हाट्सएप से फेसबुक से वो लीड में आएगा, और लीड से वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेक्शन वाइज, रीजन वाइज। एट द सेम टाइम वो किसके पास आएगा, अकाउंट अपॉर्चुनिटी के पास आएगा। जिसके पास भेजना है उसके पास भेज सकते हैं आप। या लीड के थ्रू अकाउंट बनाना है तो अकाउंट भी बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट बनाना है तो कॉन्टैक्ट भी बना सकते हैं। लेकिन जनरली लीड के थ्रू अपन ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी में भेजते हैं। ओके, इसको कैसे करते हैं देखिए मेरा आप लोग। यहाँ पे देखिए ये लीड है आपका। अभी इसको ही देखते हैं हम लोग, इसको भी ऑटोमेशन करना पड़ता है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये एनपी लिखा था आपका, इसको ओपन करते हैं हम लोग। सर एनपी पे क्लिक कीजिए नेम पे। लॉक किसने लगाया इसको? अपन ने तो लगाया नहीं। चलो ओपन हो गया, डबल क्लिक नहीं हुआ था। अभी देखिए अपन वापस से चले जाते हैं, आगे लीड पे चले जाते हैं। एनपी कह देते हैं ना अपन, ये एनपी पे जाते हैं, इसको डबल क्लिक करें, ओपन हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होना चाहिए अपॉर्चुनिटी के अंदर। यहाँ पे देखिए कन्वर्जन रहता है, ये अपन मैनुअली करके दे रहे हैं। ये सब हम लोग फ्लोज में करते हैं या प्रोसेस बिल्डर में डालते हैं। तो देखो ये क्रिएट बाय, ये देखिए क्रिएट बाय अकाउंट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे देना है आप लोगों को चूज फिक्स में। आपको देखिए अकाउंट लीड, और यहाँ पे दिया है इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका लीड कहाँ पे कन्वर्ट होना चाहिए। अकाउंट होना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ऑपरेटिव होना चाहिए। तो तीनों इसमें वो कन्वर्ट करके दे देंगे आपको। ये पूरा देगा ना भी, आपको जो देना है आपको दे सकते हैं आप। ओके, चलो कन्वर्ट करते हुए हम लोग इसको। सर वो कन्वर्ट वाला कहाँ से लाए? देखिए अपन ने वो जिसको भी कन्वर्ट करना, एक बार जिसको कन्वर्ट करना है, जैसे एनपी को कन्वर्ट करना है, ये लीड में जाते हैं हम लोग। लीड में जाने के बाद इसको क्लिक करते हैं हम लोग। इसको क्लिक करने के बाद डिटेल में जाते हैं हम लोग, और उसके बाद यहाँ पे रहता है कन्वर्ट। ये हम लोग पूरा ऑटोमेशन करते हैं प्रोसेस बिल्डर के थ्रू। अभी मैनुअली समझा के दे रहा हूँ आपको। ओके ओके सर, समझ गए। अभी थैंक यू। एनपी में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे अपन कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो अभी ये मैन्युअली दे रहा हूँ, ये सब प्रोसेस बिल्डर के थ्रू हम लोग करते हैं। ओके, ये हो गया आपको। गो टू लीड पे चले जाते हैं। अब देखिए
ये आपका जो एनपी है ना, वो देखो कहाँ से निकल गया, यहाँ दिख रहा है क्या आपको? अरे दिख रहा है क्या यहाँ पे? नो sir. सर। देखो अभी आया यहाँ पे, ओके। तो देखिए, तो वेबसाइट से अपन ने लीड पे लेके आए, लीड से कहाँ पे लेके आए? अपॉर्चुनिटी में ऑटोमेटिकली, ओके। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? अब यहाँ से अपन चेक करेंगे, इसको डायरेक्ट फाइनल कॉल करेंगे, भाई तेरे को लैपटॉप चाहिए क्या? वो बोलेगा यस, तो क्लोज वन, ओके। ये देखो ओपन करो यहाँ पे, इसलिए को डिटेल में जाओ यहाँ पे, ओके। डिटेल में जाने के बाद यहाँ पे देखो स्टेजेस, प्रोस्पेक्टिंग दिया हुआ है, और ये खरीदेगा तो अपन क्या करेंगे, इसको क्लोज वन करेंगे। क्लोज वन कर दिया तो प्रोबेबिलिटी 100% होगी, समझे क्या? और नहीं खरीदेगा भाई, क्लोज लॉस कर देगा तो 0% हो जाएगा। जैसे अपन ने क्लोज वन कर दिया, आप ध्यान दो, क्लोज वन कर दिया और अपन ने जैसे ही सेव कर दिया, मतलब इसने क्या कर दिया, ये 100% आपका लैपटॉप ले रहा है, मतलब लिया होगा उसने, पैसे उसने सबमिट कर दिए। और जैसे ही अपन सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसका अकाउंट बनना चाहिए, समझे क्या? और ऑटोमेटिकली उसका कॉन्टैक्ट बनना चाहिए, और ऑटोमेटिकली Yes, उसका केस बनना चाहिए। ये रहता है फ्लो कंपनी का। अब समझ में आ गया? तो बहुत लोगों को दिमाग में ये रहता था कि सर ये एक्चुअली रन कैसे होता है। तो वेबसाइट से लीड आई, लीड से अपॉर्चुनिटी में गए, अपॉर्चुनिटी में ये सब जो रहेगा आपका, ये बाद में उसको फ़ोन करेगा, फ़ोन करके बोलेगा कि आपको लेना है, तो यस बोलेगा यस लेना है। ऑनलाइन पैसे भरेगा वो, या जहाँ पे भी जाएगा ऑनलाइन फिलअप करेगा पैसे। ऑनलाइन पैसे जैसे ही आपने फिलअप कर दिया, वो क्लोज वन डाल देगा, तो ऑटोमेटिकली ये सब ऑटोमेटिशन रहता है आपका। बैंकिंग के जैसे ही पैसे आ गए तो ये क्लोज वन डाल देता है, जैसे ही क्लोज वन आ गया वैसे वो क्या कर देता है, उसका अकाउंट बना देता है आपकी कंपनी के अंदर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर बना देता है और उसका केस बना देता है। समझ में आ रहा है आपको? और एक ऑर्डर कॉपी बना देता है, और एक उसका प्रोडक्ट कॉपी बना देता है, और एक प्राइस कॉपी बना देता है। समझ में आ रहा है कि एक लैपटॉप लिया तो एक ऑर्डर दिया उसने, प्रोडक्ट उसने एक खरीदा हुआ, प्राइस लिस्ट एक की बन जाएगी आपकी, ओके। इस तरह पूरा आपका सेल्स क्लाउड बन जाता है, पूरा ऑटोमेशन रहता है। ये रहता है एक्चुअल सेल्स फोर्स। इज इट क्लियर? ओके, समझा क्या? ये रहता है एग्जैक्ट फ्लो कंपनी में, ये बनाते हैं हम लोग। अब ये पता चल गया, तो अब इसको पहले एडमिन के थ्रू बनाते थे, आजकल क्या होता है डेवलपमेंट के थ्रू बनाते हैं, ये सब कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अब कभी कभी देखिए यहाँ पे, अभी नागपुर के लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, एज्यूम करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। अभी राहुल को जॉब लग गया, निखिल को जॉब लग गया, काजल को लग गया, बहुत जनों को जॉब लगते जा रहे हैं, और वो सब जन क्या खरीदेंगे, तो नागपुर के ऊपर क्या हो जाएगा बताओ? नागपुर के सब जन करेंगे तो नागपुर के जो रहेगा उसका इंचार्ज, इसके ऊपर बहुत बाहर आ जाएगा। तो समझ सकते हैं क्या? मतलब बहुत ज़्यादा डेटा आ जाएगा, ये सौ में। Yes, sir. तो ऐसे वक्त क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्यू क्रिएट करते हैं, क्यू प्रोसीजर, क्यू। बहुत जन पूछते हैं व्हाट इज़ क्यू करते हैं, ओके। तो क्यू इज़ नथिंग, से कहीं पे भी याद रखना, क्यू का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ओके। अभी मैं आज का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत जन बोलते हैं कि सर आपको ये नहीं पढ़ाया क्या, आपने ये नहीं पढ़ाया क्या। आपको जो मैंने पढ़ाया ना वो किसी कोई नहीं पढ़ाता, ओके। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सेल्फोर्स हंग करके एक आता है, उसके पास जाइएगा, छोटे छोटे वीडियो 20-20 पेज लाए हैं इसके, वो देख के आप लोग पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे है, बहुत वीडियोज़ है, देखो। अभी मतलब एडमिन के पीछे, मेरे पीछे मत दौड़ो, मेरा और एक काम है, मैं बता दूंगा आप लोगों को, क्लियर करवा दूंगा। ये क्यू का मतलब क्या होता है, देखो अभी मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने ऑब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ, ऐसे आंसर देने का बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है, स्टाफ डिटेल है, स्टूडेंट डिटेल है, ऐसा अलग अलग है। अब मैं क्या करता हूँ, क्यू जो रहता है ना, क्यू ये एक जनरलाइज एक सीक्वेंस रहता है, ओके। अब इसका साइज रहता है 10 ऑब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकता है, ओके। अभी क्या होता है यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे लीड जनरेट हो रही है, और ये लीड, अब नागपुर में बहुत ज़्यादा लीड जनरेट हो रही है, ओके। ये जो बंदा रहेगा ना, क्या बोलते हैं उसका, नागपुर का कौन है ये, निखिल रहेगा ना, वो हैंडल करेगा। लेकिन बाकी की बहुत ज़्यादा लीड आ रही है, तो वो क्या हो जाती है, क्यू में जमा हो जाती है, क्यू में, और आपको मैसेज आता है। कल अपन ने देखा था, देखो परसों की दिन याद है कि आपने, हम लोगों ने ये
कॉमन डेवलपर, क्यूए और यूएटी बना रहे थे, याद है क्या? वो Yes, आपको sir. बोला था इन क्यू करके, क्योंकि मेरे समान बहुत लोग थे ना। ओके, क्योंकि ये जो Box. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा था, प्रोसेस करेगा, लेकिन यहाँ पे पहले से डेटा है तो वो क्या कर देता है, यहाँ पे क्यू में डाल देता है और यहाँ पे एक एक को लेके जाता है। और मेरा रात को 9 बजे नंबर लगा। 9 में नंबर लगने के कारण क्या था, 9 से लेकर 9:15 के बीच में मेरा वो बनाया था मैंने, कॉमन डेव और क्यूए और ये सब और मैंने तब बनाया, तब बने होंगे मेरे वाले। तो वो क्यों रहता है, इस तरह से क्यों रहता है। तो क्यों कैसे बनता है वो देखिए आप लोग। सेटअप पे जाते हैं हम लोग और बाद में वो क्यों कहाँ पे भी अटैच करना है, हर जगह पे अटैच कर सकते हैं। स्टूडेंट स्टाफ डिटेल के अंदर अटैच कर सकते हैं, लीड के अंदर अटैच कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट, लीड, अपॉर्चुनिटी, लीड, ऐसे चारों ऑब्जेक्ट लेके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे करना वैसे कर सकते हैं आप लोग। हम लोग अप्रूवल प्रोसीजर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक TCS में बहुत जगह निकली है और एक आधी कंपनी है LN इन्फोटेक, वहाँ के 10-10 लोग लेके छुट्टी, मतलब जॉब छोड़ना है, वो क्या कर देता है, अप्रूवल लगना चाहिए तो वो क्या करता है, क्यू में अपना डेटा डाल देता है। ओके, तो अप्रूवल प्रोसेस के लिए बहुत टाइम लगता है, 2-2, 3-3 दिन। तो ऐसे करके वो एक एक बंदे को वो प्रोसेस करवाते हैं। इसको क्यू प्रोसेस बोलते हैं। तो होम पे जाएंगे, सेटअप पे जाएंगे, होम पे जाएंगे, ओके, और यहाँ पे क्यू में जाते हैं हम लोग। क्यूज में जाते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना कम रहता है एडमिन में, ज़्यादा पढ़ो मत। यहाँ पे न्यू पे जाते हैं हम लोग। देखिए आप अपन नाम दे सकते हैं, माय फर्स्ट प्रोसेस। में क्लिक करेंगे। ओके, क्यू ईमेल, किसको ईमेल देना है वो दे देते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो मेल आएगा मेरे को। ओके, क्यू के अंदर जो भी डेटा जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे देखिए सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और मुझे बताओ उस क्यू के अंदर किस किस का रिकॉर्ड आना चाहिए, बताओ। लीड का चाहिए तो लीड का आ जाएगा। ओके, ये लीड का दे देते हैं, यहाँ पे लीड है, अभी लीड यूज़ करें तो लीड का दे देते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, लीड के साथ नहीं का अपॉर्चुनिटी का भी डेटा आना चाहिए, तो वो भी दे सकते हैं। वो कहा गया है कि यार ट्रेडिंग एंड प्लेसमेंट, तो अपन एक ही दे देते हैं चलिए। ओके, ऐसे नंबर ऑफ लीड के अंदर अपन नंबर ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, तो उसके उसके रिकॉर्ड्स वो क्यू में आ जाएंगे आपके। ओके, अब यही देखिए यहाँ पे क्यू मेंबर। अब वो क्यू मेंबर का डेटा किस किस को शो होना चाहिए, किसको इसको अवेलेबल होना चाहिए क्यू का डेटा। समझ में आ रहा है कि आपको? वो क्यू के अंदर रिकॉर्ड आएंगे लीड्स के, वो लीड्स के रिकॉर्ड किसको जाने चाहिए, राहुल को जाने चाहिए। राहुल को क्लिक करो, ऐड कर दो, हो गया आपको। या कभी कभी क्या होता है, ये अकेले लड़के हो गया। अब कभी कभी एक ग्रुप रहता है, देखिए नागपुर के अंदर 10 लोगों का ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, वो 10 के 10 के पास चला जाएगा डेटा। यहाँ पे देखो एक पब्लिक ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर 10 यूज़र डाल देंगे और वो यूज़र यहाँ पे ऐड कर देंगे और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो वो जो रहेगा ना आपका क्यू के अंदर लीड के जितने भी रिकॉर्ड जाएंगे वो सब रिकॉर्ड को फॉलो करेंगे। लेकिन अभी अपन नागपुर में अपन दिखा रहे हैं कि सिर्फ राहुल को जाने चाहिए, सेव कर देते हैं, हो गया मेरा लीड। ये रहता है प्रोसेस, लग गया आपको। अब क्या होगा यहाँ पे एक से ज़्यादा भी कॉल आएंगे तो वो सब क्यू में चले जाएंगे आपकी। तो ये क्यू प्रोसीजर पूछी जाती है। क्यों ये बोलता है कि भाई मुझे ये क्या करना है, स्टूडेंट डिटेल है ना मेरा, ये स्टूडेंट डिटेल, ये स्टूडेंट मेरा एक अकाउंट है, अकाउंट के अंदर मेरे पास 50 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब ये तो 50 रिकॉर्ड मेरे पास आएंगे तो वो क्यू में आने चाहिए, क्यू में आने चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेटअप पे जाऊंगा, सेटअप में जाके होम में जाऊंगा, होम में जाके क्यू में जाऊंगा और क्यू में जाके मैं क्या करूंगा, एक क्यू बना दूंगा और वो क्यू में ऑब्जेक्ट किसका डालूंगा मैं, अकाउंट का। तो इसके बाद जितने भी रिकॉर्ड्स बनेंगे वो क्यू में बनेंगे अकाउंट के रिलेटेड। और वो किसको दिखेंगे, तो जो यूज़र का नाम देंगे सिर्फ उसी अकाउंट उसी को वो क्यू के अंदर के रिकॉर्ड दिखेंगे और वो उसको वेरीफाई करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है क्या आपको? ये रहता है पूरा ऑपरेशन। क्लियर हो गया क्या आपको? ओके, अभी मैं छोटा सा और एक टॉपिक बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा एक कंसिडर करता हूँ क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया हुआ है सिनेरियो बेस के ऊपर। ओके, अब इसका ट्राई कीजिएगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं, मेरी बैच है दूसरी। ओके, यहाँ पे देखिए
अब मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है आपको, और कल से मैं, कल कोई भी हालत में, सिर्फ आपका जो मैसेज आएगा वो थोड़ा शाम को आएगा, लेकिन होगा जल्द कल से मैं एनी हाउ आप लोगों का इंटरव्यू लूँगा। लेकिन प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इसके बाद जो भी रहेगा, जिनका पेड कंप्लीट हुआ है पेमेंट, वही लोग मेरे पास बैठेंगे। ओके, तो एलन सर अपनी लिस्ट दे देंगे, गौरव सर अपनी लिस्ट दे देंगे। ओके, अर्पित सर तो बाहर गए हुए हैं, तो मैं मेरा अकाउंट नंबर दे देता हूँ। अर्पित सर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे अकाउंट पे डाल दीजिएगा, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे अकाउंट में डाल दीजिएगा पेमेंट। वो आएंगे तो उनको मैं अलाउ करूँगा और आपको कंटिन्यू करूँगा। ओके, अभी यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, अब देखिए मज़ा आता है तो, और जुलाई में आएगा आपको, आपके पास सभी के पास नहीं तो हमारे पास है, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। ओके, पहले आप अपने तरीके से जाइएगा, बाद में हमारे तरीके से जाइएगा, और लगता है जॉब बस। कल तक, अभी आज भी आपको बता रहा हूँ, आपको पूरा एडमिन पढ़ के रखना है। कल 3 घंटे का इंटरव्यू होगा। आप बोलेंगे कि सर हमको बाहर जाना है, जहाँ जाना है जाइए, उनका नहीं होगा आपका इंटरव्यू। ओके, और मंडे से आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा शाम को 6:30 से लेकर 8:30 बजे के बीच में, वो इंटरव्यू हमेशा रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। वो डेवलपमेंट में रहेगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे रहेगा, क्या रहेगा। तो 3 दिन डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा, कल एडमिन के ऊपर रहेगा, बाद में आपका रोज़ इंटरव्यू होते जाएगा आपका एडमिन और डेवलपमेंट के बीच में। उसके बाद मैं 1 दिन ट्रिगर के बारे में बताऊंगा, और कमिंग सैटरडे के वक्त आप लोगों को एक कंप्लीट डे सुबह से लेकर शाम तक, या संडे भी हो सकता है, कि वो लोगों को सिस्टम बनाने के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो उसको संडे की सैटरडे के दिन सिस्टम बनाने के लिए लगेगा। क्योंकि मैं बताऊंगा ना, इतने लड़के हैं मेरे पास, 10 लड़के 20 लड़के हैं, तो अपन जैसे नूतन मैम को एक टीम लीडर बना देंगे, उसके अंडर में 5 लड़के दे देंगे। मीका मैम को टीम लीडर बना देंगे, उनके अंडर में 5 लड़के बनेंगे। तो ऐसा एक फ्लो बनाने के लिए उनको कितना टाइम लगता है वो देखेंगे, और उसके बाद वो एक फ्लो सुबह से लेकर शाम तक बता दूंगा। और कल जाके मीका मैम को छुट्टी लग रही है, तो छुट्टी लगेंगी मीका मैम को, तो वो पूछता है कि प्रोसेस बताओ करके, तो आपने वो प्रोसेस फुल की ना, फॉलो की ना, तो आपको वो आ जाता है। इसी का तो पैसा मिलता है बस। अभी हम लोगों को क्या करना है, डेटा लोडर की बात बता रहा हूँ। ये मेरा स्टाफ डिटेल है, ध्यान दो रे, स्टाफ डिटेल है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे अकाउंट रहता है, ओके, और ये आपका स्टूडेंट डिटेल है। ये दोनों भी कनेक्ट है आपके, किसमें, लुकअप, जो भी है, लुकअप या स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है। अब वो क्या बोलता है कि भाई मुझे 10 रिकॉर्ड बनाना है, ध्यान देखो, मुझे 10 रिकॉर्ड बनाना है। ओके, ये दोनों के बीच में मास्टर रिलेशनशिप है, ध्यान दो रे, ये दोनों के बीच में मास्टर रिलेशनशिप है। अब मास्टर रिलेशनशिप में क्या होता है, बताओ रे बताओ। स्टूडेंट डिटेल के अंदर पेरेंट टू चाइल्ड कौन बोल रहा है भाई साहब, सॉरी चाइल्ड टू पेरेंट ही रहता है। सिर्फ रोल ऑफ समरी में पेरेंट टू चाइल्ड रहता है, याद रखना। ओके, बाकी सब के वक्त आंसर चाइल्ड टू पेरेंट रहेगा। अब मुझे क्या करना है, ये स्टाफ डिटेल मेरा पेरेंट है और स्टूडेंट डिटेल मेरा चाइल्ड है, और इसमें मास्टर रिलेशनशिप है। ऐसे इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 रिकॉर्ड बनाना है मुझे, और ये 10 रिकॉर्ड मुझे चाइल्ड के अंदर डालना है। कैसे करेंगे मुझे बताओ, डेटा लोडर के थ्रू कैसे करेंगे, लेकिन डेटा लोडर के थ्रू डालना है। 100 रिकॉर्ड डालना है मुझे डेटा लोडर के थ्रू, लेकिन ये मास्टर रिलेशनशिप में है, याद रखना। मास्टर रिलेशनशिप में मुझे ऐसे जाके नहीं डालना है डेटा, याद रखिएगा। वापस 10 बार बता देता हूँ, मुझे ये स्टूडेंट डिटेल में जाके ऐसे डेटा नहीं डालना है मुझे, ध्यान दीजिए। ओके, मुझे वैसा डेटा नहीं डालना है, मुझे करना पड़ेगा। कैसे फिर करोगे, इंसर्ट करते समय हमें स्टाफ डिटेल्स भी देना पड़ेगा, कनेक्शन। तो कैसे बनाओगे बताओ मुझे। ये एक्सेल ओपन कर देता मैं, चलो ये एक्सेल ओपन कर देता हूँ, एक्सेल में ओपन कर देता हूँ। हाँ चलो बना दिया मैंने। अब क्या करोगे आप लोग मुझे बताओ, क्या करोगे, इसका आंसर देखिएगा। और आईडी देंगे सर। हाँ देंगे, यहाँ पे जाएंगे हम लोग। नहीं वो, अरे कुछ भी नहीं करना, आपने मैनुअली करना ही नहीं है। 1 लाख रिकॉर्ड भेजना है, चलो अभी लो, मुझे 10,000 रिकॉर्ड भेजना है, आप करो बड़ा मैनुअली। मैनुअल सोचना ही नहीं है आप लोगों को, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, मैनुअल सोचना ही नहीं है आपको। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया, याद है क्या, अपने यहाँ पे ऐड ही नहीं किया था डेटा लोडर, किया था सर।
है ही नहीं यहाँ पे। तो ये सेल्फोर्स इंस्पेक्टर ना? हाँ फोर्स इंस्पेक्टर नहीं किया ना अपन। किया था सर। चलिए तो सेल्फ इंस्पेक्टर के थ्रू करेंगे तो ये थोड़ा ट्राई कीजिएगा आप लोग। और डेटा लोडर के अंदर ये करो। हाँ ये इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको, इसका मैं प्रोसेस बता दूंगा आप लोगों को। ये नहीं बताया मैंने आप लोगों को, बहुत तामझाम रहती है, लेकिन एक बार कर लोगे तो आ जाएगा। और ये बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों को। ओके, ये हो गया आप लोगों का। अप्रूवल प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। और एक्सटर्नल डेटा लोडर के 2 वीडियोज़ में भी भेज दूंगा आपको, वो करके रखिएगा बस। ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। हार्ड डिलीट ये जो जनरली पूछते हैं आपको। और ये लीड गिट जो है ना वो आपको बताना पड़ता है जनरलाइज, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं बताना पड़ता। ओके, तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे रहेगा तो। ओके, और मंडे के दिन हम लोग देखेंगे। लेकिन प्लीज़ हाँ, कल आपका इंटरव्यू रहेगा तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जिनका पेमेंट हो गया होगा मैं उन्हीं को मिलेगा, नहीं तो कल आपको ख़राब लगेगा थोड़ा सा।